अक्सर हमने देखा है रिलेशनशिप में जब लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हमें ना घुटन महसूस होने लगती है। हमें समझ में नहीं आता कि हम उन लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए क्या करें, एटलीस्ट कम हो जाए, राइट? क्योंकि ख़त्म नहीं हो सकती कभी भी लड़ाइयाँ। लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों पे होती रहती हैं, कभी छोटी बातों पर, कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं, कभी बड़ी बातों पर होती हैं। सो आखिर हम ऐसा क्या करें जो उन लड़ाइयों को कम करने में मदद करे। सो आज की वीडियो में मैं ऐसे कुछ एडवाइस, कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो आपके पार्टनर के साथ हो रही लड़ाइयों को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन ही होती है। जब तक आप अपने बारे में, जब तक आप अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करोगे अपने पार्टनर से, तो ऑब्वियसली तुम्हारे बीच में, तुम्हारे पार्टनर के बीच में लड़ाइयाँ होनी लाजमी है। सबसे पहले बात करनी चाहिए कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। जब उस बारे में बात करोगे, किसी भी चीज़ को लेकर बात करोगे थोड़े ठंडे दिमाग से, सामने वाले का भी दिमाग ठंडा हो और तुम्हारा भी दिमाग ठंडा हो, तब अगर बात करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम एक इंटेंशन से जाते हैं कि हमें इस बात पर लड़ाई झगड़ा करना है। थोड़ा कामली, थोड़ा पेशेंटली, थोड़ा पोलाइटली बात करो उस बारे में। बात करने से अक्सर लड़ाइयाँ कम होती हैं, और जहाँ बात करने से भी लड़ाइयाँ कम नहीं होती हैं वहाँ और भी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन सबसे पहले बात की जाती है। अगर कम्युनिकेशन करने से, अगर सामने वाले से थोड़ा प्यार से बात करने से तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी लड़ाई कम हो रही है, तुम्हारी लड़ाई का क्लोजर आ रहा है, तुम्हारी लड़ाइयाँ ठीक हो रही हैं, तो करो ना यार। क्यों ईगो में आके लड़ाइयों को बढ़ाना? बात करके लड़ाइयाँ कम हो सकती हैं। सबसे पहले बात करनी चाहिए। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार क्या होता है जब लड़ाइयाँ रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो जो स्पेशल चीज़ें जो होती हैं ना, जो हम करते थे या करनी चाहिए जो हमें, वो सब हम करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। अपने पार्टनर को सरप्राइज़ देना, उसको स्पेशल तरीके से ट्रीट करना, उसके लिए कुछ स्पेशल करना जिससे वो खुश हो। सामने वाले को खुश करने के लिए आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आपने उसको रिलेशनशिप में आने से पहले उसके लिए बहुत कुछ किया था। अब अगर आज आप रिलेशनशिप में हो, एक अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, तो वो चीज़ें क्यों नहीं करते हो जिसकी वजह से सामने वाले को स्पेशल फील होता है। जब आप स्पेशल फील करोगे तो हो सकता है उसके दिमाग में भी ये चीज़ आए कि हाँ भाई, मुझे भी इसको स्पेशल फील कराना है, मुझे भी इसको कुछ, इसके लिए कुछ करना है, इसको खुश रखना है। सो स्पेशल चीज़ें जैसे सरप्राइज विजिट दो, मिलने जाओ। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो सामने वाले से मिलो, उसको सरप्राइज़ दो कि भाई आप उससे मिलने आए हो इतनी दूर ट्रैवल करके। चाहे 2 घंटे ट्रैवल कराओ, चाहे 5 घंटे, चाहे 6 घंटे, बट उसको सरप्राइज़ दो। सरप्राइज से इंसान क्या होता है कि अपनी पुरानी जो भी चीज़ें चल रही होती हैं ना, उन सब चीज़ों को भूल भाल के, सब चीज़ें छोड़ छाड़ के आपको हग कर लेता है और आपके प्रेजेंस से खुश हो जाता है। फिजिकल प्रेजेंस भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें करो, उसको अच्छे से ट्रीट करो। कभी उसके लिए कुछ ले गए, प्यार से कोई तोहफा ले गए। मैं ये नहीं कह रहा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुश करो, लेकिन कभी कभी इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ बातों से खुश नहीं किया जा सकता एक इंसान को हमेशा। थोड़ा थोड़ा मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी करनी चाहिए रिलेशनशिप में, उनकी भी ज़रूरत है। तो कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले गए, मैं नहीं कह रहा बहुत पैसे खर्च करो, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें करना जिससे सामने वाले को स्पेशल फील हो, जिससे उसको ये लगे कि भाई आपने उसके बारे में सोचा, आपने उसको अपने दिमाग में रखते हुए उसके लिए कोई चीज़ करी। इससे आपकी लड़ाइयाँ कम होती हैं। जब जब आप स्पेशल चीज़ें करोगे, एफर्ट्स करोगे रिलेशनशिप में, तो आपकी लड़ाइयाँ अपने आप कम होने लगेंगी। उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कम होती हैं और लड़ाइयाँ भी कम होती हैं। तो स्पेशल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है आपके पार्टनर के लिए। भले ही वो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप शुरू कर दो, आप पहल कर दो। आप छोटे थोड़ी हो जाओगे अगर आप पहले कोई चीज़ कर दोगे अपने पार्टनर के लिए। चाहे आप एक लड़की हो, चाहे एक लड़का हो, बट स्टार्ट डूइंग समथिंग। अक्सर लड़ाइयों में क्या होता है कि जब भी हम किसी से लड़ाई कर रहे होते हैं तो हम अपना पॉइंट तो पूरा बखूबी रख रहे होते हैं कि भाई मेरा ये पॉइंट है, मैं ये सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं करते रहते हैं। लेकिन दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। एक लड़ाई में ज़रूरी नहीं है हमेशा आप ही सही हो, दूसरा इंसान भी सही हो सकता है। तो दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना ज़रूरी है। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया, लेकिन अब अपने आप को साइड में रख के एक बार उसके शूज़ में पैर रख के ये देखना चाहिए, उसकी जगह पे आके ये देखना चाहिए कि वो इंसान सही है या नहीं है। अगर वो इंसान थोड़ा सा भी ठीक है तो अपने आप को शांत करो और उसको एक्नॉलेज करो, उसकी चीज़ों को, उसके साथ एग्री करो कि भाई ठीक है, मेरी गलती है। अपनी गलती भी माननी चाहिए। कई बार क्या होता है, अपनी गलती ना मानने के लिए हम लड़ते झगड़ते चले जाते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है कि रिलेशनशिप के टूटने तक की नौबत आ जाती है। सो
वहाँ तक बात ले जाने से पहले पहले उस मुद्दे को ये तो देख लो कि उस मुद्दे में क्या वो भी ठीक हो सकता था, क्या वो भी ठीक है। अगर वो ठीक है तो अपने आप आपको लगेगा कि हाँ आप गलत कर रहे थे, आपकी ये गलती थी। अपनी गलती मानकर, अपनी गलती निकाल कर, सामने वाले के जूतों में पैर रख के अब उसकी सिचुएशन को समझना, उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझना भी ज़रूरी होता है। जब आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझते हो ना, तो अपने आप आपकी लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं। धीरे धीरे करके ही कम होती हैं और धीरे धीरे करके ही ख़त्म होती हैं। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना ज़रूरी होता है। इसके अगले पॉइंट पे आते हैं। अब अगला पॉइंट क्या होता है कि हम ना छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ में मैटर भी नहीं करती हैं। तो छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाना छोड़ दो। जब तक बातें बड़ी ना हो उनके बारे में डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग क्या होती है एक डिस्कशन से होती है और एंड क्या होता है लड़ाई झगड़े और रूठना, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग हो जाना, अलग अलग कमरों में चला जाना या फ़ोन काट के सो जाना या इस तरीके की चीज़ें। तो ये चीज़ें करने से पहले ये सोचा करो कि आपने जिस मुद्दे के बारे में बात करी थी क्या वो इतना इंपॉर्टेंट था। बहुत सी लड़ाइयाँ मैं ये देखता हूँ कपल्स के बीच में, मैं सेशंस लेता हूँ, मुझे लोग आके बताते हैं कि ये बात थी, और मुझे लगता है कि यार ये तो बात भी नहीं है लड़ने की। आपके लिए ये चीज़ इतनी मैटर क्यों कर रही है? आपको मैच्योरली ये समझना चाहिए कि भाई आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस बात का मुद्दा बना के, उस बात को उठा के, सामने वाले को टॉन्ट मार के आप अपनी लड़ाइयों को बढ़ा रहे हो, जन्म दे रहे हो। तो मुद्दा हर बात का बनाना बंद कर दो। कई बार क्या होता है, हम लोगों में चुल होती है कि भाई इस बात पे लड़ना है, वो उस बात पे लड़ना है, इस बात का इशू बनाना है, उस बात का इशू बनाना है, तेज़ आवाज़ में बोल देना है। कई बार होता है कि हमारे अंदर की कमियों की वजह से सामने वाला बहुत ट्रिगर हो जाता है और वो हमसे लड़ने आ जाता है। तो अपने अंदर पहले झांक के देखो कि आप क्या क्या कर रहे हो, आप कितने गलत हो। आपको जब ये समझ में आ जाएगा ना कि आप भी गलत हो, तो आप अपने आप को कंट्रोल करके अपनी लड़ाइयों को कम कर सकते हो। हर बात का, छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाना बंद कर दो। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने देखी है अक्सर कपल्स करते हैं एंड गलत करते हैं। ठीक है, सो रिलेशनशिप की लड़ाइयों को कम करने के लिए मेरा अगला पॉइंट है कि आप अपने पार्टनर को ये बताते हो कि आपको उनकी ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही है। जब आप अपने पार्टनर को इमोशनल होकर ये चीज़ बताते हो कि उनकी कोई चीज़ आपको बहुत हर्ट कर रही है, तो वो इस चीज़ को ठंडे दिमाग से समझते हैं। वो ये देखते हैं कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं और फिर वो वहाँ पे काम डाउन होते हैं। एक मैच्योर इंसान ज़रूर काम डाउन होगा जब उसे ये दिखेगा कि भाई उनकी वजह से आप बहुत हर्ट हो रहे हो। ठीक है, तो उनको ये चीज़ बताओ। वोकल होना बहुत ज़रूरी है अपने प्रॉब्लम्स और अपने हर्ट को लेकर। जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है आप उसके बारे में इंसान को बताओ, उसको ये चीज़ बताओ कि भाई मुझे ये चीज़ हर्ट कर रही है। और अगर वो फिर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, तो उस इंसान को थोड़ा सा पनिश करो, उससे कम बात करो, उससे थोड़ा सा ये महसूस कराओ कि भाई मुझे ये चीज़ हर्ट हो रही है और अगर ये चीज़ ठीक नहीं हुई तो शायद मैं आगे बात नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ठीक है, तो अपने आप के लिए स्टैंड लेना, अपनी आवाज़ बनना और सामने वाले को ये बताना कि उसकी कौन सी चीज़ आपको हर्ट कर रही है, ये बहुत ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप में, जो हम बहुत सी बार नहीं करते किसी डर की वजह से कि सामने वाला नाराज़ होगा या उसे बुरा लगेगा। तो वोकल होना बहुत ज़रूरी है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, और अगर कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है उसकी, तो उसे ये चीज़ बताओ। अब आते हैं मेरे अगले और आखिरी पॉइंट पर, जो कि है स्पेस देना। देखो, लड़ाई झगड़े करते करते कई बार होता है कि इंसान बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसको स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो आप उसकी जान खाए जा रहे हो, उससे लड़े जा रहे हो, उसकी पूरी जान निकाले दे रहे हो, उसकी पूरी एनर्जी ड्रेन किए जा रहे हो, उस अपनी भी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, सामने वाले की भी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। तो थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा स्पेस देना रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। जब आप स्पेस देते हो तो आपको अपनी गलतियां भी दिखती हैं, सामने वाले को भी कुछ चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हाँ भाई वो चीज़ कहाँ गलत कर रहा है, या उसकी क्या गलती है, या आपकी गलती ही है, या क्या है। सारी चीज़ें क्लियर होती हैं जब आप स्पेस देते हो, क्योंकि जब आप लड़ रहे होते हो ना, तो आपका दिमाग गर्म होता है और उस समय आपको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ये दिखता है कि भाई मेरा पॉइंट सही है। आप अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने पॉइंट को सही प्रूव करने के लिए पूरी जान लगा देते हो लड़ने में। सो अपने आप को भी एंड सामने वाले को स्पेस दो, ताकि दोनों को ठंडे दिमाग से ये समझ में आ सके कि क्या गलती हो रही है। ये समझ के चलो हमेशा कि प्रॉब्लम से लड़ना है, एक दूसरे से नहीं।
हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही है ना, तो उस बात को लेकर लड़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि उस लड़ाई में आपने एक दूसरे से इतना लड़ लिया कि अब आप दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हो, क्योंकि लड़ाइयाँ हमेशा क्या करती हैं, धीरे धीरे एक इंसान को दूर कर देती हैं एक दूसरे से। तो लड़ाइयाँ इतनी ज़रूरी हैं जितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप ऐसी नहीं होती है दुनिया में जिनमें आपस में दो लोगों में अनबन ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। इवन मेरी भी लव मैरिज हुई है, मेरी भी बहुत सक्सेसफुल, बहुत प्यारी रिलेशनशिप रही है आज तक, और मेरी रिलेशनशिप में भी अनगिनत लड़ाइयाँ हुई हैं। सो रिलेशनशिप में लड़ाई होना एक नॉर्मल बात है। इस चीज़ को कोई ऐसा मत बनाओ कि ये मत सोचो कि परफेक्ट कपल्स की भी लड़ाई नहीं होती है। हमेशा लड़ाई होती है लोगों की, लेकिन उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक समझ होती है, एक मैच्योरिटी होती है उस चीज़ से कैसे डील करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। वो चीज़ अपने अंदर लेकर आओ, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर में ये चीज़ नहीं है ना, तो समझ लो कि वो इंसान ही ठीक नहीं है आपके लिए। अगर वो इंसान इतना मैच्योर नहीं है कि उसे ये पता नहीं है कि लड़ाइयों को हैंडल कैसे करना है, तो वो मैच्योरिटी लेकर आओ, उसे ये समझ दो। अगर उसे फिर भी समझ में नहीं आता, तो मैं समझता हूँ वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। दैट्स इट। सो मेरा यही पॉइंट था। मैंने ये जो पॉइंट्स आपको समझाए हैं, ये चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी अपनी लड़ाइयों को ठीक करने में। एटलीस्ट कम होंगी इससे लड़ाइयाँ, अगर आप धीरे धीरे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है मेरे लिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन है। उस सेक्शन में जाकर आप मुझसे या मेरी वाइफ से सेशन ले सकते हैं, डॉक्टर सलोनी, एंड किसी भी तरीके की रिलेशनशिप क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको अब अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। अब अगली बार मिलता हूँ एक नई टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। सो बाय बाय।